जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है एंड सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में यही अरदास करूँगी कि जो भी अंकल या आंटी इस सत्संग को शेयर कर रहे हो उन्हें खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, खूब खुशियाँ दे, बहुत हेल्प दे। थैंक यू अंकल आंटी जो भी आप सत्संग शेयर करेंगे। एंड अ बिग थैंक्स टू गुरु जी क्योंकि लेटली बहुत सारी जब से जुड़ी तब से ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है मुझे। बट जो लेटेस्ट सत्संग मेरा ये है कि सिंस मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया कि मेरे हस्बैंड डिफेंस में काम करते हैं एंड बहुत ही इंटेंस एनवायरनमेंट रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। गुरुजी की ब्लेसिंग से उनके ऊपर जो भी कष्ट आने वाला होता है वो गुरुजी पहले ही अपने ऊपर ले लेते हैं और वो मुझे बार बार यही एश्योर करते हैं तो टेंशन ना ले, तेरे एक शुक्राने के साथ तुझे नहीं पता तो अपने पति को किस किस मुसीबत से बचा सकती है एंड मैं तेरे पति की हर पल रक्षा कर रहा हूँ, तुझे सदा सुहागन होने का ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप मेरे हस्बैंड को हर पल संभाल के रखते हैं उसकी हेल्थ के लिए। उन्होंने जब भी बीच में भी उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी तो गुरुजी ने मुझे पहले बता दिया था कि उसकी हेल्थ का ध्यान रखना। और मैं इतनी दूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आई जस्ट टेल वन थिंग कि गुरुजी आप ही देख लो, आपके भरोसे छोड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री बैठी हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका हाथ हमारे सर पर है एंड उसका भी छोटी मोटी पेट दर्द या सर दर्द में जो भी तकलीफ होती है गुरुजी निकाल देते हैं। आई एम श्योर बाकी सारे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ही लेते हैं। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड गुरुजी ने मेरी बच्चे के लिए भी यही बोला है कि तेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत मासूम है एंड तू अपने बच्चे की टेंशन ना ले। मैं हूँ उसके साथ, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा पहुँचूँगा उसके साथ, उसके पास। एंड तू बहुत भाग्य वाली है क्योंकि तेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है। तेरे बच्चे के भाग्य में तेरे पूरे घर का भाग्य बदल जाना है। शुक्र मनाओ कि तुम इतनी सौभाग्यशाली बच्ची के माता पिता हो। उस बच्चे को कभी दुखी मत करना। तुम्हारा नाम तो बहुत ऊपर करेगी, उसका आने वाला जीवन, उसकी शादी, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू गुरुपा। जब भी मैं ये पढ़ती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है एंड ट्रस्ट मी ये सबके साथ हुआ होगा शायद, मोस्टली लेडीज़ के साथ के लड़का एंड इसी प्रेशर में आई एम नॉट गोइंग टू लाई व्हेन इट हैपेंड आई क्राइड एंड तब तक मैं गुरुजी के साथ जुड़ी भी नहीं थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि बेटा चाहिए। बट जब गुरुजी ने मुझे ये ब्लेसिंग दी मेरी बेटी, उसके बाद से ट्रस्ट मी मेरे दिन बदलते चले गए एंड मुझे पता है कि मेरी बेटी के, गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि तेरी ज़िंदगी इतनी लंबी थी नहीं, मैंने तेरी बेटी के भाग्य से तुझे ज़िंदगी दी है, तेरे बच्चे के लिए तुझे ज़िंदगी दी है, तेरे परिवार के लिए तुझे ज़िंदगी है। थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे पता है मेरे कर्म जैसे भी रहे हों एंड आई डोंट डिज़र्व इट बट आई नो दिस इज़ ऑल योर लव। थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी। इतनी प्यारी फैमिली, बच्चे और इतनी खुशियाँ देने के लिए सब कुछ बदल गया गुरुजी की शरण में आने के बाद।
पहले जो फैमिली मुझे बिल्कुल पराया मानती थी, कभी अपना नहीं माना, मेरी किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, मेरी हर चीज़ में उन्होंने फॉल्ट ही ढूंढा। गुरुजी के आने के बाद से मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, ट्रस्ट मी, बस कर गुरुजी रहे हैं और नाम मेरा हो रहा है। गुरुजी ने यही बोला है मुझे, उन्होंने ये बोला कि 45 साल तेरे साथ इतने चमत्कार होंगे कि तू देखती रह जाएगी, तेरे ससुराल वाले भी तेरे पक्ष में हो जाएंगे, हर जगह तेरी मेहनत की वाहवाही करा दूंगा मेरी भोली बच्ची। चल शुक्र ले, भरोसा रख अपने पिता पे, शेयर कर दे अपने जैसी मेरी भोली संगत को, काम बन जाएंगे। थैंक यू गुरुपा, एक ही सेवा देने के लिए, दूसरा इतनी हिम्मत बताने के लिए, एंड थैंक यू गुरुपा मेरी इज़्ज़त बनाने के लिए, परिवार में वो जगह बनाने के लिए जिसे बनाते बनाते कोशिशें करते करते मुझे 12-13 साल हो गए, बट मैं वो नहीं कर पाई। इट्स ऑल योर ब्लेसिंग गुरुपा। अगर आप नहीं करते तो आज जिस तरीके से मुझे मेरी फैमिली ट्रीट कर रही है वैसा नहीं होती। ट्रस्ट मी, एंड मेरे खुद के सिबलिंग से मेरे रिलेशन ख़राब हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, वट एवर इट इज़। एंड गुरुजी ने जब से मुझसे जोड़ा है, जैसे मेरे कर्म काटने शुरू करे हैं, जैसे जैसे चीज़ें अब वापस ट्रैक पे आने लगी हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से मेरा पूरा परिवार जुड़ गया है। मेरे इन-लॉज़ नहीं जुड़े हैं, मेरे हस्बैंड जुड़ गए हैं कुछ हद तक, बट मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स सब जुड़ गए हैं, मेरे भाई बहन। तो मेरे भाई बहन से हम सबके आपस में बहुत रिश्ते ख़राब हो रखे थे, एंड जब से गुरुजी ने ब्लेस किया है तब से चीज़ें स्मूथ होने लगी हैं। एंड गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया जिसका मुझे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। वो मुझे बोल भी रहे थे काफ़ी दिनों से, तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये चीज़ तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं कर रही थी। सो सडनली मेरे भाई का टेक्स्ट आया मुझे कि दीदी अपना एड्रेस भेजो, दीदी अपना एड्रेस भेजो। मैंने बोला यार तुम यहाँ एंट्री नहीं ले सकते, तो मुझे बता दो क्या काम है, तुम आओगे तो मैं आ जाऊँगी तुम्हें गेट पे लेने के लिए। तो बोलता एड्रेस नहीं भेजोगे क्या, एड्रेस नहीं भेजोगे क्या? मैंने कहा क्या चाहिए बताओ तो सही। उन्होंने बोला कि मैं कुछ भेज रहा हूँ राखी के लिए। एंड इट्स बिन 12 ईयर्स, कभी मेरे शादी होते ही मेरे कभी भाई बहनों से इतने अच्छे रिलेशनशिप रहे ही नहीं शादी के बाद से। या मैं अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो गई या वो लोग अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो गए, रिश्ते, फैमिलीज जो भी कह लीजिए, या नेगेटिविटी जिसकी वजह से भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। एंड लिटरली 10-11 साल के बाद मेरे भाई ने राखी पे मुझे इतना ब्यूटीफुल साड़ी भेजी है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। ये सिर्फ आपकी ब्लेसिंग है कि हम भाई बहनों के, पेरेंट्स के, मेरे रिलेटिव्स के, मेरे इन-लॉज़ के सारे रिश्ते जो सुधर रहे हैं, सब चीज़ें जो ट्रैक पर आ रही हैं, जो आपने हमें घर ब्लेस किया है, उस घर में जो जो काम हो रहा है वो सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। एंड इसी से रिलेटेड यही कि जब मैं डिफेंस में है मेरे हस्बैंड, तो जो हम सरकारी क्वार्टर्स में ही रहते हैं, तो सरकारी क्वार्टर्स का ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे पहले नहीं थे सरकारी क्वार्टर्स, मतलब ऐसे फैमिलीज़ के लिए सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स नहीं थे इसमें। तो ये अभी दिए इन्होंने, तो ये घर थे जो मेंटेन नहीं थे। जब मैं आई तो ठीक है, हमने जैसे कैसे मैनेज कर लिया, गुरुजी ने धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक कराई। बट एक वक्त आ गया जब उन्होंने सब कुछ करने से मना कर दिया कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आई ओनली टोल्ड गुरुजी, मैंने कहा देख लो गुरुजी क्या हाल हो रखा है घर का। एंड ट्रस्ट मी, गुरुजी ने खुद ही चीज़ें आगे करा दी, खुद ही सामने से वो आ गए जिन्होंने काम कराना था। हमारे पास एक इंडियन कमोड है जिसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते, गेस्ट आते हैं वो सीधा बेडरूम में जाते हैं। और गुरुजी ने मुझे इस चीज़ पे टोका भी था कि तू घर सीधा अपने बेडरूम में मत जाने दिया कर लोगों को अपने। मैंने कहा फिर गुरुजी क्या करूँ, देखो ना वॉशरूम बाहर, कोई कैसे यूज़ कराऊँ, कोई जाता ही नहीं है। एंड इतना ही बोलना था कि गुरुजी ने वो बंदे भेजे। आज वो कमोड चेंज हो गया है, उसका डोर चेंज हो रहा है। थैंक यू गुरुपा। एंड सिंस अभी यहाँ पे गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देते हैं, सत्संग में बुलाते हैं, तो मैं मतलब काफ़ी वेस्टर्न आउटफिट पहनना पसंद करती हूँ। इवन तो डिफेंस में है, मेरे पास साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं बट सूट इतने नहीं हैं। तो मैंने गुरुजी को सिर्फ ऐसे ही शिकायत की थी कि गुरुजी यार गुरुजी सूट ही ख़त्म हो गया यार, क्या पहनूँ। मैंने 2 सत्संग में जाने से पहले इतनी कपड़े चेंज करे, मैंने कहा नहीं गुरुजी। और इवेंचुअली मैं पहन के पैंट और ब्लाउज ही गई। सो इतना ही बोला था गुरुजी ने। एंड विदिन 2 days ही टुक मी फॉर शॉपिंग। मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं किसी और काम से गई थी एंड मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ अपने लिए 5-6 सूट खरीद लिए। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। इतने ब्यूटीफुल कलर्स जो मैं कब से मांग रही थी वो मुझे गुरुजी ने दिला दिए। दिस इज़ ऑल योर ब्लेसिंग गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मतलब मैं सिर्फ कहती हूँ, मैं बोलती हूँ और उससे पहले गुरुजी मेरे काम कर देते हैं। थैंक यू, मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। एंड बीच में ही मतलब जब रक्षाबंधन आने वाला था उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे बोल दिया था कि
मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तो तू घर में माज़ा वाला जूस मंगा के रखना, मैं वो पीऊँगा, एक नहीं 2 गिलास पीऊँगा। सो जो लोग भैया लोग काम करने आए थे एंड तो आए उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि आप चाय लेंगे कि जूस लेंगे, तो उन्होंने बोला जूस पी लूँगा। तो मैंने उनको वही माज़ा वाला जूस दिया। मुझे दिमाग में आ तो गया था कि गुरुजी मैंने मुझे बोला था कि वो आएंगे, बट मतलब मैं हाफ़ हार्टेडली ऐसे बिलीव कर, मतलब ऐसे करके हाफ़ हार्टेडली मुझे लगा नहीं कि जैसे मतलब जैसे गुरुजी पर्दा डाल देते हैं ना, जैसे गुरुजी की माया, गुरुजी जाने शंकर हैं, वो शिव जी हैं, मतलब वो तो अच्छे को घुमा देते हैं, मैं तो क्या ही चीज़ हूँ। तो मेरे मन में आया था कि गुरुजी ने बोला था, और मैंने उसी भाव से दिया भी था। मैंने उनसे 2 गिलास रखे हुए थे, दूसरे वाले भैया चले गए, फिर मैंने उनको बोला दोबारा पूछ लो उनको, उन्होंने फिर दूसरा गिलास भी पिया। और मुझे इसी से समझ जाना चाहिए था कि वही हैं, और मेरे मन में भी था कि उन्होंने बोला था मैं 2 गिलास पीऊँगा। एंड फिर नेक्स्ट डे उनका मैसेज आया कि तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं आया था तेरे घर और तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी लेकर चला गया हूँ। फिर मैंने मतलब फिर उन्होंने मुझे मैसेजेस सुनवाए एंड उसमें काफ़ी सारे कैंसर के सत्संग थे, सॉरी। एंड मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी बीमारी काटी है। अनदर बीमारी कुड भी के मेरे को बचपन से एक एलर्जी की बीमारी है, जिसमें ऑन एंड ऑफ मुझे बॉडी पे रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। फिर वो स्पॉट्स ब्लैक या ब्राउनिश से हो जाते हैं एंड वो निशान बन जाते हैं। इट्स लाइक पिगमेंटेशन हो जाती है। तो और फिर वो जाते नहीं हैं, वो रहते ही हैं शरीर पे। और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी पहले ही इतनी थी, अब इतनी ज़्यादा दोबारा हो रही है, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। और मैं सत्संग में बैठी हुई थी तो मुझे वो काट रहे थे। मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ कोई तो हल ढूंढो इसका। मैं ये नहीं कह रही कि आप इमीडिएटली ठीक कर दो, बट मैं इससे इतनी परेशान हो रखी हूँ। मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि आप मुझे डॉक्टर के पास भेज दो, अच्छे डॉक्टर के पास भेज दो। एंड ही डिड इट द वेरी नेक्स्ट डे। हमने बस एक रिसर्च की थी एंड जम्मू में मुझे इतनी अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट मिली। उन्होंने मुझे आज तक इन्होंने किसी ने नहीं बताया मुझे कि मुझे ये बीमारी है। मैं 37 साल की हो गई हूँ और शायद ये मुझे बीमारी पिछले 15-20 साल से है, इतनी पुरानी बीमारी है। एंड उसने ये बताया कि मेरे ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो गया है, तो जो बॉडी के ब्लड सेल्स हैं, जो मेरे सेल्स हैं उनको ही मार रहा है, जो सेल्स अच्छे हैं उनको भी मार रहा है। तो इसकी वजह से मुझे ये एलर्जिक रिएक्शन आता है। एंड मैं बचपन से तड़प रही थी और लोगों ने मुझे पता नहीं क्या क्या बीमारी बता दी और दवाइयाँ खिलाई और पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं कितनी लंबी मेडिकेशन पे रही हूँ। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू गुरुजी। उनके जल प्रसाद ने, चंदन तिलक ने मुझे बचा के रखा एंड उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे सही डॉक्टर के पास भेजा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अभी ठीक हो गई हूँ और मैं एकदम से ही ठीक हो जाऊँगी, बट उन्होंने मुझे राह दिखा दी है। एंड आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी I'll get rid of this allergy, मुझे इसी से छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। इट्स मैं बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान थी इस एलर्जी से। उससे मैं इनको बार बार बोलती थी गुरुजी को मैं एम्बैरेस हो रही हूँ अपने आप को देख के, शीशे में नहीं देख पा रही हूँ। मेरा एजिंग का प्रॉब्लम हो गया था, उन्होंने मुझे चेहरे पे दिखने लगा था स्ट्रेस, एजिंग, उसकी वजह से इन्होंने मुझे उसका भी इलाज बताया। मुझे इन्होंने बाल झड़ने के सत्संग सुनाए एंड ताकि मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएँ। थैंक यू सो मच। मैं जिन छोटी छोटी चीज़ों की शिकायत करती हूँ, इनको अरदास लगाती हूँ, ये मेरे कहने से पहले ही मेरी वो सारी ब्लेसिंग्स पूरी कर देते हैं, मेरी सारी विशेस पूरी कर देते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर योर इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स। एंड सिंस ये बीच में नेगेटिविटी इतने सत्संग हो गए थे कि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तो मेरी मुट्ठी बस संगत नहीं है। एंड उसमें ये था कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, जहाँ वो है वो इन चीज़ों को रहने ही नहीं देते। तुम इन चीज़ को मानते ही कैसे हो, तुम मान भी कैसे सकते हो। और मुझे इतना बुरा लगा सही में, एक्चुअली मुझे वो इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार रखते हैं, इतना दुलार मतलब इतने प्यार से रखते हैं, इतनी केयर के साथ रखते हैं, मेरी हर चीज़ विश पूरी करते हैं, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। आई मीन आई ओ हिम एवरीथिंग, एवरी ब्रेथ ऑफ माइंड, एवरीथिंग, माई फैमिलीज हैप्पीनेस, सब कुछ उनका है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। एंड आई कांट इवन ट्रस्ट हिम दिस मच कि मैं इन सब बातों में उलझी हुई हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है मुझे कि तू सिमरन कर, सत्संग सुन, गुरबाणी सुन, नाम जाप कर, अच्छे इंसान बनी रहे। इन्होंने मुझे यही चीज़ें सिखाई हैं और मैं इनके अलावा सब कुछ कर रही थी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। तो जो भी कह लीजिए, मतलब मेरी जब इनके बीच में मैसेजेस आ रहे थे कि बच्चे की हेल्थ को लेके, तो उस वक्त पे मेरी बेटी बीमार हो गई सडनली। उसको सीवियर ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, बार बार एलर्जी हो जाती है, पूरा म्यूकस बिल्ड हो जाता है, फ्लेम इकट्ठा हो जाता है चेस्ट में, पूरा नेज़ल पैसेज में। तो
मैंने उनको गुरुजी को यही बोला, गुरुजी मैंने कहा प्लीज़ गुरुजी, मैं एंटीबायोटिक मैंने मंगा ली, मैंने कहा मैंने उनके चरणों में रख दी कि मैंने कहा प्लीज़ गुरु इसको ब्लेस कर दो, पर मैं इसको खिलाना नहीं चाहती हूँ गुरुपा। एंड उन्होंने इसको सिर्फ जल प्रसाद से, चंदन तिलक से बिल्कुल ठीक कर दिया। मैंने इसको सिट्राजिन ज़रूर दी थी, बट मुझे अपने बच्चे को एंटीबायोटिक खिलानी नहीं पड़ी, क्योंकि अदरवाइज़ पहले जो भी हम पे कर रहे थे, जो भी कर रहे हैं, वो हर वक्त यही चाहते थे कि मेरा बच्चे बीमार रहे, ज़िंदा ना रहे, मैं ज़िंदा ना रहूँ, मेरे पति की मेरी ना बने, मेरे ससुराल में मेरी ना बने, मेरे घर वालों से मेरी ना बने। तो उन्होंने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। बट जाकर आके साइयाँ मार सके ना कोई, मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग से बड़ा, मेरे गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। उन्होंने वो बहुत वक्त तक मुझे बोल रहे थे कि मैं हूँ उसके साथ, मैं हूँ उसके साथ, मैं हूँ उसके साथ। बट मैं एक माँ की तरह, एक कमज़ोर इंसान की तरह बस घबराती रहती थी। अब मैं सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि मुझे पता है आप हो, जो नेगेटिव थॉट्स मन में आते हैं, बस जय गुरुजी आप संभालो, जय गुरुजी आप संभालो, एंड दैट्स इट। ट्रस्ट मी, इट डज, दिस ट्रिक डज द वर्क। सब कुछ होता है इससे। दैट्स द फेथ वी नीडेड एंड आई डिड नॉट हैव इट, ही ओनली गिव मी दिस फेथ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में चलाने के लिए, हर चीज़ में गाइड करने के लिए, अपनी इतनी सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू गुरुपा। एंड गुरुपा, मेरे को बार बार बहुत रोज़ वियर ड्रीम्स आते हैं। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ थोड़ी देर के बाद उठने के बाद, मतलब जब भी दोपहर को सोती हूँ या सवेरे उठती हूँ, बट मैं उठते ही पहले गुरुजी को ही देखती हूँ, गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ गुरुजी को चाय का भोग लगता है। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चीज़ें सेटल होने लगती है। जब मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, एंड उसके बाद वो चीज़ें दिमाग में रहती ही नहीं है पहले, वरना मैं इतनी प्रिटर्ब्ड रहती थी उस चीज़ से, इतनी परेशान रहती थी, वो नेगेटिविटी मुझे घेर के रखती थी। एंड बट जैसे ही मैं गुरुजी का चेहरा देखती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ही जो सारा असर होता है वो अपने आप ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है इस चीज़ का, नेगेटिविटी का। एंड मुझे पता है कि जो भी चीज़ हो रही है सपनों में, वो मेरे कर्म कटा रहे हैं गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, इतनी आसानी से मेरे कर्म कटाने के लिए। मुझे नहीं पता मैं आपकी ब्लेसिंग्स के बगैर, आपके बगैर कहाँ होती, रुल गई होती शायद मैं। एंड मैं जब भी कोई काम करूँ या किसी चीज़ में जो भी हो, हमेशा गुरुजी की प्रेजेंस दिखती है। वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू जो भी करेगी तो मेरा नाम लेके करी, तने मेरी प्रेजेंस उधर से नज़र आनी है। थैंक यू गुरुपा। एंड वो आती भी है, कहीं जाना हो, कुछ ख़रीदना हो, कुछ करना हो, ही इज़ ऑलवेज़ देयर, थ्रू एंजल नंबर्स और थ्रू कार्ड स्टिकर्स और थ्रू एनी किसी भी भगवान का कुछ मूर्ति दिख जाए या मोर पंख दिख जाए या किसी तरीके से भी दिख जाए, ही इज़ ऑलवेज गाइडिंग अस एंड लेटिंग अस फील, लेटिंग अस नो दैट ही इज़ विद अस, ही इज़ विद अस, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, एंड द ओनली थिंग वी आर सपोज टू डू इज़ बिलीव हिम, ट्रस्ट हिम एंड हिज टाइमिंग। ट्रस्ट मी संगत जी, आपसे बस यही अरदास है, अटूट विश्वास रखिए अपने गुरुजी में, क्योंकि जो वो कर सकते हैं, जो वो दे सकते हैं, वो आपको कोई नहीं दे सकता। जो शांति, सुकून, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं था, इन्होंने सब कुछ दिया मुझे, शांति दी, सुकून दिया, अच्छा परिवार दिया, फैमिली दी, उनके साथ वक्त दिया, रिश्तों में कदर बढ़ा दी, रिश्ते सुधार दिए, गलत रिश्तों को मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया। ही इज़ blessed me in every possible way and which I was not even expecting. Looking back, अगर मैं पुराना देखूं तो मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैं आज शायद मीलों दूर आ गई हूँ उस चीज़ से जहाँ मैं 1 साल पहले खड़ी थी। एंड इन्होंने मुझे वो 1 साल में इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और ये मुझे बोलते भी थे जब शुरू में मेरे कर्म कटा रहे थे और मैं बहुत कमज़ोर पड़ती थी, तो मुझे बोलते थे कि तुझे आज जो दिख रहा है, वो जो मैं फ्यूचर देख सकता हूँ वो तू नहीं देख सकती, तुझे आज का सिर्फ ये दिख रहा है कि तेरे कर्म कट रहे हैं, तुझे दुख दिखाई दे रहा है, बट जो तेरे झोली में मैंने खुशियाँ डाल दी हैं वो तुझे बाद में समझ आएंगी। एंड नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग ये किस तरीके से प्लान कर रहे थे, कितनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इन्होंने हर खुशी, हर चीज़, मेरी फैमिली का हर मेजर और माइनर डिसीजन ये खुद लेते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच अगेन। मैंने आज जो भी गलती की है उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। दिस इज़ बिटवीन गुरुजी एंड I think I was supposed to, I mean not supposed to, I should be apologizing to Guruji, and I'll try to be a better person जो आपको पसंद हो। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वंस अगेन, इतनी प्यारी इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुपा। थैंक यू सो मच, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, अगर मुझे कोई भी चीज़ मैंने गलत बोल दी हो या किसी को मेरी किसी बात से कोई भी ठेस पहुंच गई हो, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू गुरुपा। वंस अगेन आई थैंक जो भी अंकल आंटी इसको अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, थैंक यू सो मच।
गुरुजी आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो अभी अच्छी तरह से चल भी नहीं पाते। तो मैंने पहले हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थे तो मुझे किसी ने जल प्रसाद के बारे में बताया था। मैंने उनको बड़े मंदिर जाके जल प्रसाद पिलाना शुरू किया और उनकी कंडीशन में काफ़ी सुधार आया। तो मेरा बहुत मन था कि मैं उनको लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, पर मुझे इतना डर लगता था कि उनमें अभी इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो वहाँ जाकर इतना चल सके और सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर हॉल तक जा पाए। पर गुरुपा ने मेरे मन की बात जानी और बड़े मंदिर का बुलावा भेजा। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। और आप ये देखिए कहाँ मैं इतना डर रही थी कि इतनी भीड़ में सब कैसे मैनेज होगा, पर गुरुपा आगे से आगे सब कराते गए। कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं आई। वहाँ बैठकर पहुँचकर उन्होंने अच्छे से चाय प्रसाद पिया और उसके बाद हॉल में जाके गुरुपा के दर्शन किए। और वो बैठ नहीं सकते अभी, नीचे फर्श पर बैठ के, फ्लोर पर बैठ के खाना नहीं खा सकते। तो सेवादार ने बोला कि मैं आंटी जी इनकी कुर्सी में बाहर ही लगा देता हूँ, और उन्होंने बाहर बैठ के अच्छे से पूरा प्रसाद ग्रहण किया। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स हम महसूस कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, सबसे बातें कर पाएंगे, अच्छे से चल पाएंगे। और मेरा बहुत बहुत मन है गुरुपा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ फिर से बड़े मंदिर आऊं, शुक्राना करूं, हम दोनों मिलके शुक्राना करें, आपकी ब्लेसिंग्स लें। ब्लेसिंग्स तो हमें अभी भी मिलती हैं घर में, लेकिन बड़े मंदिर आकर जो डिवाइन फीलिंग हम महसूस कर सकते हैं वो एक अलग ही एहसास है गुरुपा। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति, मैं जनकपुरी वैसे बात करें। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी के पास। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव ससाय। ओम नमः शिवाय, गुरु ससाय। हर एक दिन अच्छा रहता है, हर एक पल अच्छा रहता है, हर एक सांस का शुक्राना, हर एक घड़ी का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होकर अपने मंदिर में गुरु जी के स्वरूप के आगे मैंने शुक्राना किया। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना करके जैसे ही मैं बाहर गई बालकनी में, तो मुझे एक गोल्डन कलर के बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और मेरा कष्ट भी ले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने ब्रेकफास्ट करके अपना खाना वाना तैयार करके रखा, खाया। उसके बाद मैं दोपहर के टाइम पे मुझे कहीं जाना था। एक आंटी जी का कॉल आया था गुरुजी के रूप में। किसी मंदिर
मंडल अध्यक्ष में जाना था, उसकी मीटिंग थी। तो सारे अध्यक्ष आए हुए थे वहाँ पे। मैं वहाँ पहुँची तो मुझे, जब मैं जा रही थी तो मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा दिन बहुत अच्छा गया। वहाँ पे सबको बोला गया कि आप अपने बारे में बताएं। हमने सबके बारे अपने बारे में बताया। अच्छा गया। शाम को मैं वापस आ गई वहाँ से। जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे 111 और 222 की ब्लेसिंग मिली। कार मेरे आगे जो खड़ी हुई थी उसमें कार प्लेट पे 111 की ब्लेसिंग थी और 222 की ब्लेसिंग थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। स्वादिष्ट भोजन कराने का शुक्राना है गुरुजी का। बहुत सारे गिफ्ट देने का शुक्राना है गुरुजी का। सत्संग कराने का शुक्राना है गुरुजी का। सत्संग की सेवा बख्शने का शुक्राना है गुरुजी का। तो जहाँ पे हम गए थे अध्यक्ष में, मंदिर मंडल अध्यक्ष में, वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप कोई भी सेवा करना चाहते तो हमें बता देना। जैसे सपोज़ कि आपके मंदिर में राम और सीता माता, लक्ष्मी माता के जितने भी वस्त्र आपको नए चाहिए, निःशुल्क मिल जाएंगे आपको वस्त्र। प्रसादा भी आपके यहाँ पे निःशुल्क मिल जाएगा जन्माष्टमी के पर्व के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। मैं घर आई। मैं घर आकर मैंने अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाया। उसके बाद मैंने चाय का भोग लगाया गुरुजी को। जब मैंने चाय का भोग लगाया, जब मैं चाय पीने के लिए गुरुजी से साथ आई, बोली कि गुरुजी आ जाओ, हम दोनों चाय पीते हैं, मैं बोल के ही करती हूँ। तो मैंने देखा कि कप में गुरुजी ने चाय को ग्रहण कर लिया था, चाय प्रसादा को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम पर असीम कृपा करते हैं। संतोष देने के लिए शुक्राना, सब्र देने के लिए शुक्राना। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ। टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने बताया कि अब तेरे जितने भी महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसमें चमत्कार ही चमत्कार तेरे को नज़र आएंगे। जन्माष्टमी से पहले तेरे को एक खुशखबरी मिल जाएगी। मुझे मत भूल जाइयो, मेरी आराधना करना मत भूल जाइयो। मैंने कहा नहीं गुरुजी, जो आपने दिया ना वो और कोई नहीं दे सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी अरदास है गुरुजी से, जो भी जॉब के लिए दिक्कत आ रही है उन्हें जॉब की दिक्कत दूर हो जाए, फाइनेंशियल दिक्कत दूर हो जाए। जो भी ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके पूरे परिवार पे गुरुजी खुशियाँ भर दें। सबकी झोली खुशियों से भर दें गुरु महाराज। सब पर मेहर करें, कृपा करें, और जिन बेटियों की शादी नहीं उनकी शादी हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वाणी को विश्राम करते हुए मैं नया सत्संग शेयर करने की तैयारी कर रही हूँ। इस सत्संग को समाप्त करते हुए मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव ससाय, ओम नमः शिवाय गुरु ससाय। अगला सत्संग मैं आपको जल्दी ही शेयर करूँगी, और जो गुरुजी ने मेरे साथ चमत्कार किए वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी अंकल आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अब अपना सत्संग शुरू करूँगा। बात 2019 की है। मैं एक्चुअली सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मतलब 2019 में
मेरा रिज़ल्ट आना था। तो उसके पहले मैं 3 से 4 बार अपने एग्ज़ाम में असफल रहा था और उसी दौरान मैं गुरुजी से जुड़ा और मैं बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। और जब इस एग्ज़ाम का मुझे रिज़ल्ट आना था तब मैं उस रात काफ़ी नर्वस था, ये सोच के कि भाई मैं 2-3 बार पहले असफल रह चुका हूँ तो शायद इस बार भी मैं असफल हो जाऊँ और शायद आगे लाइफ में काफ़ी दिक्कतों का सामना और करना पड़े। तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था क्योंकि अगले दिन रिज़ल्ट आना था। उसी दिन रात को पहली बार गुरुजी मेरे सपने में आए और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान था तो नींद भी ठीक से नहीं आई। लेकिन एक चीज़ जो उस रात हुई कि गुरुजी ने मुझे मेरे टेंशन भरे दिमाग में उन्होंने अपना दर्शन दिया रात को। और मुझे साफ साफ याद है कि किस प्रकार से उन्होंने ऐसा लगा कि कोई मेरे कान में मुझे बोल रहा है कि धीरज रख। तो पहली बार था और उस वक्त जब ये मैंने सुना ये शब्द और गुरुजी को सपने में देखा तो मैं उस वक्त ही श्योर हो गया कि मेरा अगले दिन रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और अगले दिन रिज़ल्ट भी अच्छा ही आया और मैं सीए बन गया। तो ये पहला वाक़या ऐसी थी जब मैंने गुरुजी को महसूस किया और गुरुजी को साक्षात उनके दर्शन किए। तो गुरुजी हम पर ऐसी कृपा, अनेकों कृपा आए दिन अक्सर करते ही रहते हैं जीवन में। हमें बस गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और हम जो भी करें उसको ईमानदारी से करना चाहिए। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगा। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरे को बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना फिर से ये शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ सन 2023 में जुड़ी थी और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ उसके बाद से मेरे जीवन में अनेकों सत्संग हो रहे हैं। मैं मन में जो भी सोचती हूँ मेरी हर इच्छा पूरी होती है। मेरे पापा हैं, मेरे गुरु जी, उनको ही मैं अपने माता पिता मानती हूँ क्योंकि संगत जी मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत साल हो गए उनको गए हुए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि अब मुझे इतने सालों बाद मेरे माता पिता मिले हैं तो आप मेरा हमेशा हाथ थामे रखना, मेरे परिवार पे हमेशा अपना हाथ कृपा दृष्टि बना कर रखना। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी बाह फड़ी है, मेरे सिर पे अपना हाथ रखा है, मुझे इस लायक समझा है कि उन्होंने मुझे चुना है अपने संगत के रूप में। गुरुजी का लख लख शुक्राना, उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, मेरे भाई बहन के परिवार को भी ब्लेस किया है। अभी रिसेंटली मैंने अरदास करी थी मेरी बहन की, पिछले 1-2 महीने से तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मैंने गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास मांगी थी कि मेरी बहन को जल्द ही ठीक कर दें। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी ने किस तरह से मेरी बहन को टाइमली ट्रीटमेंट दिलवाया है, उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है, वो स्वस्थ हो गई है और उसकी हालत, उसकी हेल्थ पहले से ज़्यादा बेटर है। और यही नहीं, उसके बाद मेरी बहन के अंकल जी की भी तबीयत ख़राब हुई थी
वो भी हॉस्पिटलाइज हुए थे, तब भी मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी मेरी बहन को और उसके परिवार को ब्लेस करिए। संगत जी, आप यकीन मानिए कैसा चमत्कार हुआ है कि उनकी मेरी बहन के अंकल जी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। उनको बहुत पेट दर्द की शिकायत थी और समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है पेट दर्द, और अब वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सत्संग जो हुआ वो ये हुआ कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं और अब वो बिल्कुल दिन पर दिन ठीक होते जा रहे हैं। उनको गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की मेहर से वो ठीक हो रहे हैं। और उससे भी बड़ा सत्संग ये है कि जब मेरी बहन एडमिट हुई थी, मेरे भाई और भाभी जल्दी से उनके लिए जल प्रसाद और गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप ले आए, जिसको उन्होंने मेरी बहन के पास ही रखा। मेरी बहन जब हॉस्पिटल में थी तो उसी के पास था। तो मेरा तो ये मानना है, मेरी बहन का भी ये मानना है कि उसको जो ठीक किया है वो गुरुजी ने ही किया है। गुरुजी महाराज ने ही अपनी कृपा से मेरी बहन को, उसके परिवार को ठीक किया, उसकी रक्षा करी है। मैं इसके लिए गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। आपने मेरी बहन को भी इस लायक समझा कि उसको अपनी संगत चुना, उसको ब्लेस किया, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसको न्यू हेल्थ ब्लेस करी। मेरी बहन शिखा के मेरी बहन के भी अंकल को भी आपने ब्लेस किया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुजी आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुजी के साथ ये चमत्कार होता है कि आप जो भी कुछ मन में सोचते हो, गुरुजी आपको पल पल उसका जवाब देते हैं। आपके मन में जो भी शंका हो, सवाल हो, कुछ भी समस्या हो, गुरुजी अपने आप ही समझ जाते हैं, जान जाते हैं और जवाब देते हैं। मुझे गुरुजी के इतने प्यारे संदेश आते हैं कि तू किस बात की चिंता करती है, मैं तेरा पियो हूँ, तू मेरी धी है, तेरे को अब कोई नहीं तंग कर सकता, तेरे को कोई छू भी नहीं सकता, परेशानी छू भी नहीं सकती। तो गुरुजी के इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा संगत जी कि गुरुजी हमारे पास लगातार हैं। उन्होंने हमारे को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है। उनको अपनी संगत बनाकर, हमें अपनी संगत बनाकर अपना आशीर्वाद निरंतर हमारे परिवार पे बरसा रहे, हम पर, हमारे परिवार पे बरसा रहे। तो इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है संगत जी। सॉरी संगत जी, मेरा गला थोड़ा ख़राब था, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जीवन में निरंतर चमत्कार हो रहे हैं। जो मन में सोचते हैं वो इच्छा पूरी होती है, और ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं वही मिलेगा। गुरुजी का ये कहना है कि जो हमारे लिए ठीक होगा वही गुरुजी हमें देते हैं। तो हमें पता नहीं गुरुजी ने कितने कितने मुसीबतों, कष्टों से बचाया है, और जो भी कुछ हमें नहीं मिला है, जो गुरुजी ने नहीं दिया है, जो हमने मन में सोचा था, वो शायद गुरुजी को हमसे बेहतर पता है कि वो हमारे लिए ठीक था भी या नहीं। गुरुजी के ये भी संदेश आ रहे थे कि तेरे जीवन से कुछ लोगों को मैंने काट दिया है जो तेरे लिए ठीक नहीं थे। तो ये तो गुरुजी ही जाने कि हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन नहीं है। ना जाने कितने लोगों से, कितने कष्टों से, मुसीबतों से गुरुजी ने हमें बचा रखा है, ये तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी ने कई बार ये भी मैसेज दिया था कि ब्लैक मैजिक हुआ, ये हुआ, तेरे कर रखा तेरे ऊपर, तेरे परिवार पे। मैं ये कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती कि कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या है। आप जानो, आप ही उन लोगों को सद्बुद्धि दो, ठीक करो, आप ही मेरी उन लोगों से रक्षा करो। मैं तो बस गुरुजी का मंत्र जाप ही करूँगी और गुरुजी का ही स्मरण और सिमरन करती हूँ। और मुझे ये बोल रखा है, मुझे ये यकीन है कि गुरुजी ही अपने आप मेरी रक्षा करेंगे। जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं हैं, जो हमारे को कष्ट दे सकते हैं या जिनसे हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, उन लोगों को गुरुजी अपने आप ही दूर कर रहे हैं। मैं तो जानती भी नहीं कि कौन से वो लोग हैं और क्या है और क्या कारण है। ये तो मेरे गुरु पापा ही जानते हैं। अब क्योंकि वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी धी हूँ, इसलिए वो बार बार मैसेज आता है कि मैं अपना पेय होने का सारे फ़र्ज अदा कर रही हूँ। तेरे पे ये कष्ट आया था, मैंने टाल दिता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं आपने
कितनी मेहर कर रखी है, कितनी कृपा बरसा रखी है आपने, ना जाने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को कितने कितने दुखों से, कष्टों से, मुसीबतों से बचा रखा है और कितनी ही सारी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। आप ही की कृपा से ये आपका परिवार चल रहा है। जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, हर सांस हर पल जो भी खुशी जीवन में दी है, ये जो जीवन हम इतना बिता पा रहे हैं, गुरु जी की कृपा, वो सब गुरु जी की महिमा ही है। जो हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं गुरु जी की शरण में, इससे बड़ा स्वर्ग, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। गुरु जी की संगत बनना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम तो पता नहीं किस लायक थे भी नहीं, लेकिन फिर भी गुरु पापा अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि वो हम जैसे मूर्ख और नादान प्राणियों को भी बिना किसी कारण बिना किसी बिना हमारी कितने ही गलतियों को अनदेखा करते हुए, हमारी नादानियों, हमारी मूर्खता को अनदेखा करते हुए भी अपनी शरण में हमारे को अपनी संगत बना लिया, अपनी शरण में लिया है। इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि हम गुरु जी की शरण में हैं। मेरी गुरु जी से अरदास है, गुरु जी हमेशा अपनी शरण में रखना मेरे को, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे पूरे परिवार को, मेरी बहन के परिवार को, मेरे भाई के परिवार को हमेशा अपनी संगत बना कर रखना, हमेशा अपनी शरण में रखना, हमेशा अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाए रखना। गुरु जी आपकी मेहर के बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। हम तो पता नहीं हमारा जीवन कब का ख़त्म हो गया होता अगर आपकी शरण में नहीं आती थी। तो आपकी मेहर है, ये तो आपकी असीम कृपा है कि हम ये जीवन जी रहे हैं। गुरु जी मेरा बहुत मन करता है कि मैं जल्दी से आपके बड़े मंदिर आऊँ अपने परिवार के साथ। ये भी आपकी मर्ज़ी के सही होता है, जब गुरु जी मंदिर बुलाते हैं तभी बड़े मंदिर जाना होता है। मैं पहले 3 बार गुरु जी के बड़े मंदिर जा चुकी हूँ, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया। मेरी मन में ये प्रबल इच्छा है कि मैं फिर से गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं और उनके दर्शन करके आऊं। तो जब गुरु जी की आज्ञा होगी, जब उनका बुलावा आएगा, मैं तभी जाऊंगी। और संगत जी, मेरा मानना है कि गुरु जी ही तय करते हैं कि कब वो किसको बुलाते हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं, इस इतने सुंदर गुरु परिवार के साथ जुड़े हैं, जिसमें हम अपने सारे एक्सपीरियंस जो हमारे गुरु जी से के साथ हुए शेयर करते हैं, और जिनको सत्संगों को सुनकर बहुत शक्ति मिलती है। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, रोज़ सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सत्संग ही सुना करती हूँ। उन सत्संग को सुनकर मुझे बहुत शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है जीवन जीने की, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही ये जीवन चल रहा है। गुरु जी ना होते, अगर हम गुरु जी की संगत ना चुने गए होते तो हमारा जीवन तो पता नहीं कब का ख़त्म हो गया होता। इसलिए गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी की महिमा परम्पार है। गुरु जी ने ही सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है, संभाले रखा है हमारा जीवन। मेरे को नहीं पता मेरा जीवन किसके सहारे चल रहा है, मुझे बस ये पता है मेरे गुरु पापा हैं, गुरु माँ है, मेरी मम्मी भी गुरु जी हैं, मेरे पापा भी गुरु जी हैं। जब भी मुझे ये संदेश आता है कि ये ब्लेसिंग तेरी मम्मी के लिए, तेरे पापा के लिए, मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी मेरे मम्मी पापा तो आप ही हो, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए ही है। तो मेरी जो भी गुरु पापा ही मेरे गुरु जी हैं, तो वो ब्लेसिंग जो गुरु पापा के लिए, जो गुरु जी पापा के लिए भेजते हैं, वो मेरे गुरु पापा के लिए ही होती है। और जो ब्लेसिंग मम्मी के लिए होती है वो मेरी गुरु मम्मी के लिए होती है। बस मेरे गुरु पापा और मेरी माँ, मेरे गुरु जी ही मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे सब कुछ है। गुरु जी मुझे हमेशा अपनी संगत बनाए रखना, कभी छोड़ना नहीं, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। गुरु जी मैं आपकी धी हूँ, नादान बच्ची हूँ, मेरे से बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती हैं गुरु जी, मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे सत्संग तो इतने सारे हैं। मुझे बहुत बार तितली, बटरफ्लाई की तितली के दर्शन होते हैं और गुरु जी की गाड़ियाँ दिखती हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ जॉब करने में, गुरु जी को साथ बोलती हूँ कि गुरु जी आप मेरे साथ चलना। और गुरु जी मेरे साथ ही नहीं, मेरे अंकल जी के साथ उनके ऑफिस भी जाते हैं, सबका ख्याल रखते हैं गुरु जी। हमारा परिवार तो गुरु जी के सहारे ही चल रहा है, उन्हीं के सहारे ही जीवन कष्ट के सारे कष्टों से मुक्ति मिल रही है, दूर कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि गुरुजी कष्ट नहीं देते, कष्ट आने बंद हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी जब तक साथ हैं तब तक सारे कष्टों से, सारी तकलीफ़ों से, सारी मुसीबतों से आराम से, आसानी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बस गुरुजी ही क्या है, एक सहारा जिनके सहारे पूरा जीवन आसान होने लगा है। वरना जीवन में तो परेशानियां, कठिनाइयां सभी के हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ समस्या चल रही है। बस गुरुजी का नाम लेते जाइए, गुरुजी का मंत्र जाप करते जाइए और अपना सारी मुसीबतों से आपको अपने आप ही गुरुजी बाहर निकाल देंगे। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मुझे अपनी बेटी सुनने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना। मुझे कितनी बार गुरुजी ने बोला है, तू तो मेरी सबसे प्यारी धी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपनी बेटी बनाने लायक समझा। गुरुजी प्लीज़, ये आपसे अरदास है मेरी कि ये जो आपने मेरे पे इतनी मेहर करी है, वो मेहर मेरी बहन को भी दे, मेरी बहन को भी अपनी प्यारी पक्की संगत बनाए, मेरे भाई के परिवार को भी, मेरे भाई को भी अपनी पक्की संगत बनाए, मेरी बेटियों को, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करें, मेरे अंकल को भी ब्लेस करें, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करें। गुरुजी, आपके बिना तो ये जीवन कुछ भी नहीं है। ये पूरा जीवन आप ही के सहारे चल रहा है, आप ही की मेहर से, आप ही की कृपा से चल रहा है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी, आपका हर बार शुक्राना, हर दिन शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी हमेशा अपनी संगत बनाए रखना, हमेशा अपनी कृपा मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल पे, मेरे पूरे परिवार पे प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना। गुरुजी, हम नादान मूर्ख बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमें अकल नहीं है, हमसे गलतियां होती रहती हैं, तो लेकिन आप एक पिता की तरह हमेशा हमारी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से सत्संग कहते में या बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से भी मेरी यही अरदास है कि उनकी संगत, उनकी बढ़ियाई करने में, उनका सत्संग सुनाने में यदि मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो या कोई भी गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना संगत जी। मैं उन आंटी का भी शुक्राना करना चाहूँगी जो मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे शेयर अपलोड करेंगे। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।